जय श्री राम। जय श्री राम। नारायण 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 नारायण। आदरणीय रामायण प्रेमियों को आज के मास पारायण में 19वें पारायण के लिए स्वागत है। हृदय से वंदन नमन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कथा प्रारंभ होता है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन अरु जानकी सदा करें कल्याण। भगवान श्री सीताराम जी, उमा महेश जी, हमारे माता पिता गुरु देव, इष्ट देव एवं वाल्मीकि जी एवं तुलसीदास जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन नमन आह्वान। आके हमारी रामायण पाठ में हमें राम भक्ति प्रदान करें। सत सत नमन उन्हें। अब हम शंख ध्वनि से, गुरु प्रार्थना से एवं राम राम 21 से आज का पारायण शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। जय श्री राम। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही। विष्णु जी ने उनका एक अंगूठा सैया से बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में विचार किया कि यदि मैं भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। यह सोचकर उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। उस समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उन्हें उसने फिर पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उसने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेक प्रयास किए पर शेष नाग और लक्ष्मी माता के कारण उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा।
अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का, और वही शेषनाग लक्ष्मण का, और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे, तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया। इस एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उसने राम जी से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूं। संत श्री तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए चौपाई में केवट के मुख से कहलाया था, कहो तुम्हार मर्म में जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। इसलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, मैं पार नहीं उतारूंगा। तुलसीदास जी आगे भी लिखते हैं, केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के श्री धाम रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे, जैसे वो उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके, उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा के पार ले गया। उस समय का प्रसंग है जब भगवान जब केवट भगवान के चरण धो रहे हैं। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकाल कर कठौती से बाहर रख देते हैं, और जब दूसरा धोने लगते हैं तो पहले वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भर जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखते हैं, फिर पहले वाले को धोते हैं। एक एक पैर को 7 7 बार धोते हैं। फिर ये सब देखकर कहते हैं, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए, ताकि मैला ना हो। देखिए कितनी चतुराई है केवट की। अपने हाथ पे भगवान का चरण रखवाना चाह रहे हैं। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी। यदि एक पैर कठौती में है और दूसरा केवट के हाथों में, भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो प्रभु, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कर रहे हैं। भगवान बोले, सच कह रहा हूं, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ। आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। जय श्री राम।
अपने सब चीज सोचते हैं कि भगवान से ये मांग लें, वो मांग लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। हमारा दिमाग हम लगाते हैं। कभी हम भगवान के ऊपर छोड़ के देखें, फिर भगवान क्या क्या देते हैं हमें। हम नहीं मांगेंगे तो वो हमको जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा देंगे। वो भगवान हमको 100 देना चाहते हैं, हम 20 मांग के ही रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो अगर नहीं मांगे तो बहुत कुछ देंगे। एक उदाहरण से समझेंगे। एक बार किसी देश का राजा अपनी प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए गांव में घूम घूम रहे थे। घूमते घूमते उनके कुर्ते का बटन टूट गया। तो मंत्री से कहा, पता करो कि इस गांव में कोई दर्जी है क्या, मेरे बटन को सिल सके। मंत्री ने पता किया तो गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था जो कपड़े सिलने का काम करता था। उसको राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने कहा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन सी सकते हो? दर्जी ने कहा, ये कोई मुश्किल का काम थोड़ी ही है। उसने मंत्री से बटन ले लिया और धागे में उसने राजा के कुर्ते का बटन फौरन ही लगा दिया, क्योंकि बटन भी राजा के पास ही था, सिर्फ उसको अपने धागा का प्रयोग करना था। राजा ने दर्जी से पूछा, कितने पैसे दूं? उसने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम था। और सोचा कि बटन भी राजा का है और मैंने तो केवल धागा ही लगाया है। तो राजा ने फिर से दर्जी को कहा कि नहीं नहीं, बताओ कितने पैसे दूं? दर्जी ने सोचा कि 20 रुपया अगर मांगता हूं तो भी राजा सोचेंगे कि ये गांव वालों के लोगों से कितना रुपया लेता होगा। तो उसने 20 रुपया भी बहुत कीमत होती है खाली धागा लगाने का। तो दर्जी ने राजा से कहा कि महाराज, जो अभी आपको उचित लगे आप वही दे दो। अब था तो राजा ही, उसने अपने हिसाब से देना था, कहीं देने में उसकी पोजीशन खराब न हो जाए। उसने अपने मंत्री से कहा कि इस दर्जी को 2 गांव दे दो, ये हमारा हुक्म है। कहाँ वो दर्जी सिर्फ 20 रुपए की मांग करने के लिए सोच रहा था और कहाँ राजा ने उसको 2 गांव दे दी। जब हम ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वो अपने हिसाब से देता है। हम सिर्फ मांगने में कमी कर जाते हैं, हम लिमिट से सोचते हैं। ऐसे ही परमात्मा हमको कितना कुछ देने के लिए सोचा है, लेकिन हमारी रोज की सकाम भक्ति, ये मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो, वो कर लो। तो मांगने देने वाला कभी भी कमी नहीं रखता, पता नहीं क्या देना चाहता है। इसलिए हम अपने आप को उनके हवाले कर दें, फिर देखें उनका कमाल। फिर तो जितना सोचे हैं उससे कहीं ज्यादा ही मिलता है। अब हम आज सोमवार श्रावण का 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, फिर भाई श्री जी के साथ कीर्तन करके पाठ करेंगे। सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारम् अमरेश्वरम् करल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशम् वारणस्यां तु विश्वेशम् त्र्यम्बकम् गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् गुष्मेशम् च शिवालये। राम राम सीता राम सीता राम राम सीता राम
राम राम सीता जय श्री राम। अब हम अयोध्या कांड 176 नंबर दोहा। मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु उचित धरि आय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहु कीना। गुरु पितु मातु स्वामी हित वाणी, मोदित करिय भल जानी। उचित कि अनुचित किए विचारो, धर्म जाई सिर काटत भालो। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत पूर भल होई। यद्यपि यह समझत हउनी के, तथापि होत परितोष जी के। अब तुम विनय मोरी सुनि लेहु, मोहि अनुमत सिखावन देहु। उतर देहु क्षमब अपराधो, दुखित दोष हित सुरपुर सिय राम बन,
करन कहु मोहिराज, जानहु मोर हित, आपन बड़काज सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सिया राम। हित हमार सियपति सेवकाई, मैं अनुमानी दीख मन मानी, शोक समाज राजू के ही लेखे, बादी बसन बिनु भूषण भारू, सरुज शरीर बादी जाय जीव बिनु देह सुहाई, जाऊ राम पहि आय सुदेव, मोहि नृप करी भल आपन चहु, कई कई सुआ कुटिल मती, राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अगम के राज, सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सिया राम। कहूँ साच सब सुनिपति आहो, मोहि राजु हठि देव जबहि, मोहि समान को पाप निवासो, राय राम गहु कानन दीना, मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, बिनु रघुवीर बिलो की बासु, राम पुनीत विषय रस रूखे, कहाँ लगी कहाँ हृदय कठिनाई, कारण ते कारज कठिन होई, दोष नहीं मोर, रामचंद्र पद जय शरणं सिया राम। कैकेयी भव तनु अनुरागे, जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, लखन राम सिय कंबन दीना, दीन विधौ पन अब जसवाको, मोहि दीन सुख सुज सुसुराजो, सीते मोर काहू अब नीका, कहीं कहीं जठर जन्म जग माही, मोरी बात सब विधि बनाई, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते पुनि बीछी मारो, सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सिया राम। कई कई सुवन जोग जग जोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, तुम सब कहु कढ़ावन टीका, उतरु देव के विधि केहि, मोहि कुमात समेत बिहाई, मोह बिनु को सचराचर माही,
परमहानि सब कह बड़लाहो संशयशील प्रेम बस अहो राम मातु सुठ सरल चित मोह पर प्रेम बिसेखी रामचंद्र बल जय शरणम सीताराम दुर्ग देख सागर जग जाना मौका तिलक साज सद सोगो हरि हरि राम सिय जग माही सौ मैं सुनब सहब सुख मानी दरुण मोहि जग कही कि पोचू एक और बस दुसह दवारी जीवन लाहु लखन बल पावा मोर जन्म रघुबर बन लागी आपन दारुण दीनता कहु सबई सिरुनाई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम कहीं आकई है मन माही यद्यपि मैं अनभल अपराधी तदपि शरण सन मुख मोहि देखी शील सकुच सुठि सरल स्वभाव हरिहुक अनभल कीनन रामा तुम पै पाँच मोर बल मानी जय सुन विनय मोहि जग जानी यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सत सदा सदोष सियावर रामचंद्र पर जय शरणम सीताराम भरत बचन सब कह प्रिय लागे लोग वियोग विषम विष दागे मातु सचिव गुर पुर नर नारी भरत ही कहि सराहि सराहि तात भरत नस काहि न कहो पावरु अपनी जड़ताई सो सठ कोटि का पुरुष समेता अहि अगनव गुण नहीं मन गहई अवश्य चलिए बन राम जहाँ भरत मंत्र बल की रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम सबके मन मोद में थोड़ा चलत प्राण लगे निर्नव नीके मुनि बंदे भरत सिरुनाई धन्य भरत जीवन जग माही काई परस्पर भावड़ काजू जही राखई रघुवरवारी को कहरान चई नहीं काऊ जरव सुसंपत्ति सदन सुख सुरद मातु पितु भाई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम घर घर साजहि बाहन नाना भरत जाय घर की विचारो संपत्ति सब रघुपति के आही तो परिणामन मोरि भलाई करई स्वामी हित सेवक सोई हस विचार सुचि सेवक बोले कही सब मरम धर्म बल बाखा कर सब जतन राखी रखवारे आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम चक चक जिमपुर नर नारी जागत सब निसि भयो बिहाना कहु लेहु सब तिलक समाजो बेग चलऊ सुनि सचिव जोहारे अरुंधति अरु अग्नि समाओ विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना नगर लोग सब सज सजिलाना शिविका सुवगन जाहि बखानी सौंप नगर सुचि सेवकन सादर सकल चलाई
राम सिय शरण तब चले भरत दो भाई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम राम तरस बस सब नर नारी बन सिय राम समझ मन माही देख स्नेह लोग अनुरागे जाय समीप राखी निज डोली तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी तुमरे चलत चली सब लोगो सिरधरि बचन चरण सिरुनाई तमसा प्रथम दिवस करि बासो हार फल मसन निशि भोजन एक लोग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम सही तीर बसी चले बिहाने समाचार सब सुने निषादा कारण कवन भरत बन जाही जौ पे जियन होति कुटिलाई जानहि सानुज राम हिमारी भरतन राजनीति उर्वानी सकल सुरासुर जुरहि जुजारा कांच रज बरतउ कस करही अस विचारि गुह ज्ञाति सन कहे उस जग सब हो सियावर रामचंद्र बल जय शरणम सिया राम कहु घाटा सन्मुख लोह भरत सन लेऊ समर मरण पुनि सुर सर तीरा भरत भाई नृप मैं जननी छू स्वामी काज करियौ नरारी तजब प्राण रघुनाथ निहोरे साधु समाजन जाकर लेखा जाय जियत जग सो महि भारो विगत विषाद निषाद पति सब ही बड़ाई उछारो सुमिर राम रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम देगहु वायु सजहु सजोहु भले ही नाथ सब कहन सहर्षा चले निषाद जोहारी जोहारी सुमिर राम पद पंकज पनहि अंगरि परिहि कूड़ी सिर धरहि एक कुशल नति ओढ़न खाड़े निज निज साज समाज बनाई देख सुबट सब लायक जाने भाई हुलाव जोक जनी आज काज बड़ मोही सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम प्रताप नाथ बल जीवत पाउन पाछ दीख निषाद नाथ बल टोलू इतना कहत छीक भई भरत सुभाव शील बिनु बूझे गहु घाट भट समिति सब लेउ मरम मिल जाई रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम लख बसनेह सुभाय सुहाए प्रीति नहीं तुरई तुराए पस
तहि भेट सजोवन लागे कंदमूल फल खग मृग भागे मीन बीन पाठीन पुराणे हरि हरि बार कहारन आने मिलन साजु सज मिलन सिधाए मंगल मूल सगुर सुख पाए देखि दूर ते कहि निज नामो दीन मुनि सोई दंड प्रणामो जानि राम प्रिय दीनी असीसा हर हरि कहे उपजाय मनीषा राम सखा सुनि संदन कागा चले उतरियो भगत अनुरागा गाँव जाति गुह नाम सुनाई दीन जोहारु मात मरिलाई भरत दंडवत देखिते भरत लीन उरलाई मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम हृदय समाई सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम देखत भरत ताई अति प्रीति योग सिहानि प्रेम के रीति धन्य धन्य धुनि मंगल मूला सुरसराई में बरिसनि पूरा लोग वेद सब भांति नीचा वासु चार सुई ले यसीजा देवरि अंग राम लघु तिलक गुण परिपूरक गाता राम राम कहि जे जमुहाहि विगलित पाप पुंज समुहारी यह तो राम लाई उरलीना पुन समेत जग पावन कीठा करम नासु जल सुर सरि परई तिनको कहो शीस नहीं धरई उल्टा नाम जपत जग जाना बाल मिलत भय ब्रह्म समाना स्वपच स्वर खज जमन जड़ पावर फूल किरान राम भक्त पावन परमा भूत भुवन विख्यात सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम नहीं आचरित जुग जुग चली आए नदी रघुबीर बढ़ाई राम नाम महिमा सुर कहि सुनि सुनि अवध लोक शुभ लहरी राम सकहि मिलि भरत सप्रेमा पूछि कुशल सुमंगल खेमा देखि भरत कर शील स्नेहु मानिषाद देहि समय विदेहु सकुच स्नेहु मोद मन बाढ़ा भरत ही जितवत एक टक ठाड़ा हरि धीरज पद बंदी बहोरी विनय सप्रेम करत कर जोरी कुशल मूल पद पंकज पेखी बैठिहु काल कुशल निज लेखी अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे समुझ मोर कर तूति कुल प्रभु महिमा जिय जोई सोन बजई रघुबीर पद जग विधि वंचित होई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहिर सब भांति राम कीन आपन जब ही ते भुवन भुवन भूषण तब नीते देख प्रीति सुनि विनय सुहाई मिले बहोरी भरत रघु भाई कहि निषाद निज नाम सुबानी सादर सकल जोहारी रानी जान लखन सम देहि असीसा सुखी सय लाख परीसा निरखि निषाद नगर नर नारी भय सुखी जनु लखन निहारी कहि लहे हुए जीवन लाहू देहु राम भक्त भरि बाहु सुन निषाद निज भाग बढ़ाई प्रमुदित मन लई चले उले भाई सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई कर तरु तर सर भाग बना वास बनाए ही जाई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम श्रृंग बेरपुर भरपतिक जब बेसने हसब अंग शिथिल तब सोहत दिए निषाद ही लागू जन तनु करे विनय अनुरागु विधि भरत सेन सब संगा तिन्ही जाई जग पावन गंगा राम घाट कहकीन प्रणाम पावन मगन मिले अनुरागु करहि प्रणाम नगर नर नारी उदित ब्रह्ममय बाल निहारी हरिमज्जन मागहि कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न कोरी भरत कहे उसुर सरित बरेनु सकल सुपद सेवक सुर देनु चोर पान बर माधव मेहु सिय राम पद सहज सनेहु हे विधि मज्जन भरत करी गुर अनुशासन पाई मातु नहारी जानी सब बेरा चले रवाई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम
भरत सोधु सबई करनीहा सुर सेवा करिया यश पाई राम बाण पे गई दो भाई चरण चापि कहि कहि मृदुबानी जननी भाई सौंपि मातु सेवकाई आकुल जाने दीन बुलाए चले सखा कर सो कर जोरे पूछत सकहि सो ठाऊ दिखाऊ बिल्कुल मृत जननी बुलाओ जह सिय राम लखन निसि सोए बड़े जन लोचन कोई भरत बचन सुनि भयउ विषादु गयो निषादु जहाँ सिंह सुपा पुनीत तर रघुबर किय विश्राम सागर भरत कीन्यु दंड प्रणाम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम उस साथरी निहारी सुहाई दीन प्रणाम प्रगच्छन जाई चरण रेख रज आँखिन लाई बनै रहत प्रीति अधिकाई कनक बिंदु दुई चारिक देखे राधे सुशील सब लेखे सजल बिलोचन हृदय गलानी कहत सखासन भजन सुवानी श्रीहत सिय बिरह दुति दीना तथा नर नारी विनीना पिता जनक देव भट तर के करदल भोग जोग जन देहि ससुर भानु कुल भानु भुआलु देहि माना रावति पालु प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होत सो राम बड़ाई पति देवता सुतीय मनि सीय साथरी देखी गिरत हृदय हरि मन पविते कठिन विशेष सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम लालन जोग लखन लघु लोने तेन भाई असराहिन होने जन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुवीर हृदय प्राण प्यारे मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ देवन सहि विपति सब भांति राम जन्म जग कीन उजागर गुरजन परिजन गुर पितु माता बैरिउ राम बड़ाई करही सारद कोटि कोटि सत शेषा सुख स्वरूप रघुवंश मुनि मंगल मोद निधान रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम राम सुना दुख कानन काऊ पलक नयन फनि मनि जय भांति हे अब फिरत विपिन पदचारी एक कई कई अमंगल मूला मैं दिग दिग अग उदय भागी कुल कलंक करि सुजौ विधाता सुनि सप्रेम समुझाव निषादु राम तुम्हारी प्रिय तुम प्रिय राम विधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीनी बावरी कहत हो सो है किए अंतर जामी राम सकुच सप्रेम कृपा यतन चलिय करिय विश्राम विचार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सीताराम सखा बचन सुनि उर धरि धीरा पास चले सुमिरत रघुवीरा यह सुधि भाई नगर नर नारी चले विलोकन आरत भारी पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा देहि कई कई खोरि निकामा भरी भरी भारी विलोचन देवी भाव विधातरि दूषण देवी एक
सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निबाहे उनेहु। विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार बुधारा लागा। दंड चारि महाभा सब पारा, प्रात क्रिया करि मात पद, बंदी गुरहि सिर नाई। आगे किए निषाद गण, दीने उकट कुचलाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सिया राम। तियउ निषाद नाथ अगुआई, मातु पालकी सकल चलाई। साथ बोलाई भाई रघुवीरा, गण सहित गवन गुर कीना। आप सुर सरी कीन प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय राम। गवने भरत पया देहि पाए, कोटल संग जाहि डोरी आए। अहि सुसेवक बारहि बारा, होय नाथ अस्वसवारा। राम पया देहि पाए सिधाए, अंगकारत गज बाजी बनाए। सिर भर जाऊं चित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखि भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण करहि करानी। भरत तीसरे पहर कहाँ, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय, उमगे उमगे अनुराग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सिया राम। जल का जल कत पायन कैसे, पंकज पोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू, भरऊ दुखित सुनि सकल समाजू। खबरी लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सभी सीतासित नीर नहाने, दिए दान महि सुर सन माने। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकिन वीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, देहरीत जग प्रगट प्रभाऊ। मागं भीख त्यागी निज धर्मु, आरत कान करई कुकर्म। अस जिय जानि सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सिया राम। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अंदिन बड़हु अनुग्रह तोरे। जलद जन्म मरि सुरति विसारऊ, जाचत जल पपि पाहन डारऊ। जात पुरट निकटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। तन कहीं बान चढ़ई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत वचन सुनि माज त्रिवेणी, भय दुआ
भवानी सुमंगल देवी। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। आदि कलानि करहु मन मानी, तुम सब रामनि को प्रिय नानी। तनु पुलके हर्ष सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सिया राम। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गृहे उदासी। कहहि परस पर मिलि जस पाटा, भरत सनेहु सेव सजि साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहि आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज लेखे। ढाई उठाई लाई उर लीन्हे, दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे। आसन दीन नाई सिर बैठे, चाहत सकुच प्रिय जनु बजि बैठे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचु, बोले ऋषि लखि सील संकोचु। सुनहु भरत हम सब सुधि पाए, विधि कर जग पर किछु न बसाए। तुम गलान जिय जन करहु, समुझ मातु कर तूती। तात कई दोष नहीं, गई गिरामति भूति। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सिया राम। यह कहत भल कही न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हारे विमल जस गाए, गाए लोक वेद बढ़ाए। लोक वेद सम्मत सब कहे, जय पितु दे राज सुनाई। राम सत्य व्रत तुम्हें बुलाए, देव राज सुत धर्म बढ़ाए। राम कवन बन अनरथ मूला, जो सुन सकल विश्व भय सूला। शोभावी बसरानी रानी, कई उचारी अंतौ पछतानी। कहूँ तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करके राज तुम्हें न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। अब अति कीन्हे भरत भल, तुम उचित मत येहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सिया राम। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भोधि भाग को तुम्हें समाना। यह तुम्हारा आचर गुण ताता, दशरथ सुन राम प्रिय बाटा। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीता ही अति प्रीति, निश सब तुम्हि सराहत बीती। जाना मर मन हाथ प्रयागा, मगन होहि तुम रे अनुरागा। तुम परम सनेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जन जन कर के। यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मतेहु, डरे देव जनु राम सनेहु। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कहूँ उपदेशु। राम भगति रस सिद्धि हित, भायः समहु गणेशु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सिया राम। नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा हृदय कबहु, ना घटिहि न जग नव दिन दिन दूना। कोकति लोक प्रीति अति करिहि, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरिहि। निश दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसिहि न कई करत गुराहू। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत रघुरामी राहू, दीने उजुर सुराव सुराहू। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ मुन बन बरनि न जाहि, अधिक कहा जे सम जग नाही। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रकट भय आई। जे हरहि नयन कबहू, निरखे नहीं अकाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सिया राम। कीरति विदु तुम कीन अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात कलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र निपार सुपाए। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुबल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ते फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जस जयहु, हरि प्रेम मगन मुनि भयहु।
सुनि मुनि बचन सभासद हर के, साधु सराहि सुमन सुर बर के। धन्य धन्य मुनि गगन भयागा, सुनि सुनि वर तुम गण अनुरागा। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुह नैन। करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम। मुनि समाज अरु तीरथ राजो, साचु सपथ अघाई अकाजो। एकल जोगी चुकहिय बनाई, ए समाधि कन अजग माई। तुम सर्वज्ञ कहम सति भाऊर, अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु करम सोचू, नहीं दुख दिए जग जानी बोचू। नाहि न डरु बिगरि परलोकु, पितहु मरण कर मोहिन सोपु। सुकृत सुत सुभरि सुमन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। राम बिरह तज कंचन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय दिन बग बनहि, करि मुनि बेष बिरहि बन बनहि। अजिन बसन फल असन मही, शयन दासी कुस पात। पति तर तर नित सहतहि मां, आतप वर्षा बाद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम। यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूखन बासर नींदन राती। एक रोग कर औषध नाही, सो देव सकल विश्व मन माही। मातु कुमत बढ़ई अगमूला, ते हमार हित कीन बसूला। कलि पुकाट कर कीन कुजंत्रु, काढ़ी अवधि पड़ि कठिन कुमंत्रु। मोहि लगिया कुठाट तहि ठाटा, घाल से सब जग बारह बाटा। हृदय जो राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। भरत वचन सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीनि बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोचु विसेखी, सब दुख मिटहि राम पद देखी। कर प्रबोध मुनि बर कहेऊ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हमा, देहि बचो। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचु, भयउ को अवसर कठिन संकोचु। ज्ञान करेंगे बिना मोहि, चरण बंद भोले कर जोरी। सिर धरि आयस करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत वचन मुनि बर मन भाए, सुत सेवक शिष्य निकट बुलाए। चाहिए कीनि भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले नाथ कहि दिल सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। उन्हें सोच पाहुन बड़ नेवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। सुने दिशि अनिमादिक आई, आए सो होय सो करहि गोसाई। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। बहुनाई कहि हरौ श्रमा, कहा मुदित मुनिराज सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आपो ही अनुमानी। गाय परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघुबाई। मुनि पद बंदी करिय सोई आजु, होई सुखी सब राज समाजु। अस कहि रचे उरुचिर गृह नाना, जय बिलोक बिल खानि जुमाना। भोग विभूति भूरि भूरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाखे। दासी दास साधु सब लीने, जो अवध राय गणहि मनु दीने। सब समाज सज सिद्धि फल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। रतमणि वास दिए सब केहि, सुंदर सुख जग साज देहि। बहुरि परिजन भरत कहीं, ऋषि अस आयसु दीन। विधि विस्मय दायक विभवा, मुनि बर तप बल कीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाय कहानी, देखत बिरति विशाल ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। सुर विपुल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विजय विधाना। असन पान सुचि अमिय अमी से, देख लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर कर सबहि के, लखि अभिलाष सुरेश सचि के। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदार्थ चारी। जग चंदन मणि तारिक भोगा, देखि हरष विस्मय बस लोगा। संपत्ति चकई भरत चकर, मुनि आयस खिलवार। तेहि से आश्रम पीरा, रागे भाग अनुसार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सिया राम। अब आंखें बंद कर लेंगे। आज ध्यान 2 मिनट ज्यादा करेंगे। कल लंबा पाठ था और त्योहार था बोल के कर नहीं पाए, तो 2 मिनट आज ज्यादा करेंगे।
करते हो तुम कन्हैया
जय श्री राम। भगवान पर विश्वास कैसे भगवान अपने भक्तों के लिए सेटिंग करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार डॉक्टर मार्क बोल के एक प्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, वो किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर शहर जा रहे थे। वहां उनको एक नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए प्राइज मिलने वाला था। वो बड़े उत्साहित थे और जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते थे। उन्होंने ये डिग्री पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, तो उनको बड़ा उतावलापन था कैसे उनको पुरस्कार मिल जाए। हवाई जहाज उड़ने के लगभग 2 घंटे बाद उनके जहाज में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनके हवाई जहाज को अर्जेंट उतारनी पड़ी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वो अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से रास्ता पता किया और एक टैक्सी कर ली। उनको पता था कि सम्मेलन वाले शहर जाने के लिए अगली फ्लाइट 10 घंटे बाद में है, तो 10 घंटे बाद जाने से तो उनको जो प्राइज मिलने वाला था वो टाइम निकल जाएगा। तो सोचे कोई टैक्सी कर लेता। टैक्सी तो मिल गई, लेकिन ड्राइवर नहीं मिला। कई जगह ऐसा होता है कि टैक्सियां मिल जाती है, आप ले जाओ ला के रख दो बिना ड्राइवर के। तो ड्राइवर के बिना इन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का फाइनल किया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद में बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता दिखना लगभग बंद सा हो गया। इस आपाधापी में वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वो रास्ता भटक गए हैं। थक तो गए थे, भूख भी बहुत जोर से लगी थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ देर बाद में कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के बिल्कुल नजदीक उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए, मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर चले जाना। भूखे भीगे हुए और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हाँ भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी, कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनको धन्यवाद कर दें। डॉक्टर उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। मेहनत पर विश्वास मेरे को बहुत ज्यादा है और आप अपनी प्रार्थना कर लो। टेबल से चाय की चुस्कियां लेते हुए डॉक्टर उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह स्त्री अपने पूजा स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, ये मेरा बेटा है, इसको एक रोग है जिसका इलाज डॉक्टर मार्क नामक व्यक्ति के पास है, परंतु मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उनके शहर तक जा सकूं, क्योंकि वो दूर किसी शहर में रहते हैं। ये सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, किंतु मुझे विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वो मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा कर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क तो सन्न रह गए। वे कुछ पल बोल भी नहीं पाए। आंखों में आंसू लिए धीरे से बोले, भगवान बहुत महान है। उन्होंने सारा घटनाक्रम याद आने लगा, कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में
अर्जेंट उतारनी पड़ी। कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। तो समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल उस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने इत्यादि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए भगवान चाहते हैं मैं उन लोग का इलाज करूं जिसके पास धन तो नहीं है, किंतु जिन्हें भगवान के ऊपर विश्वास है। तो भाइयों बहनों, भगवान का कितना विश्वास, जो कि उनकी फ्लाइट खराब हो गई, लैंडिंग करनी पड़ी, टैक्सी करके जाना पड़ा, वहां भी रास्ता भटक गए, वो माता के घर तक पहुंचना पड़ा और फिर डॉक्टर उसका इलाज किया। तो भगवान जो प्रार्थना करता है उसके एक एक काम पूरा करते हैं। उस माता के पास में न पैसा था न कोई आदमी था, माँ बेटे थे, बच्चा बीमार, बच्चा की तबीयत खराब, कैंसर का रोग, लेकिन उस परमात्मा प्रार्थना को कैसे स्वीकार किए हैं, जो कि प्रकृति को भी बदल दिए। तेज बारिश, तूफान आने लगा, फ्लाइट लैंडिंग करनी पड़ी और उस माता के घर तक पहुंच पाए। तो हमारा इतना विश्वास होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना में इतनी ताकत होनी चाहिए कि भगवान जो हम चाहते हैं वो चीज घर बैठे करते हैं। हम पूजा पाठ तो करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन इतना विश्वास होना चाहिए। उस माता ने कहा कि मेरे को पता है कि वो उन्हीं के पास इसका इलाज है। तो बहुत कुछ है प्रार्थना में शक्ति। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अब और भी सही मन से, श्रद्धा से, भाव से करें। अब एक बहन आरती कौंतिया जी कल तीज के सिंधारे, तीज वाले दिन भजन गाना चाहते थे, साधन नहीं हो पाया, पाठ था, तो आज उनका भजन को अपने लेते हैं, देखते हैं उनके गाते हुए। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने बजाया है, गाया है, सुनते हैं। नमस्ते सभी को। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बधाइयाँ। और एक छोटा सा भजन मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। जय दादी की राधे राधे। रंग भरा है जी फूलों में, रंग भरा है जी फूलों में, कि मैया मेरी झूल रही सोने चांदी के झूलों में। ओ मैया मेरी झूल रही सोने चांदी के झूलों में। आई खुशबू बहारों से, आई खुशबू बहारों से, ओ बारिश संग, हो बारिश संग खेल रही मेरी मैया पहाड़ों में। ओ बारिश संग खेल रही मेरी मैया पहाड़ों में। रंग भरा है जी फूलों में, रंग भरा है जी फूलों में, कि मैया मेरी झूल रही सोने चांदी के झूलों में। ओ मैया मेरी झूल रही सोने चांदी
माँ के चरणों को चूम रहा, रंग भरा है जी फूलों में, रंग भरा है जी फूलों में, कि मैया मेरी झूल रही सोने चांदी के झूलों में, ओ मैया मेरी झूल रही सोने चांदी के झूलों में। बच्चा बच्चा है जी हर्ष रहा, बच्चा बच्चा है जी हर्ष रहा, मैया जी से मिलने को बच्चा बच्चा तरस रहा, ओ मैया जी से मिलने को बच्चा बच्चा तरस रहा, रंग भरा है जी फूलों में, रंग भरा है जी फूलों में, कि धन्यवाद आरती जी। ये बहन जमशेदपुर से आरती कौंतिया जी हैं। बहुत ही सुंदर ताल के साथ में बहुत मंत्र मुग्ध भजन सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी आपको। अब हम हनुमान चालीसा में प्रवेश करते हैं। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारे, श्री गुरु चरण सरोज रजय, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जगावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम
तपस्वी राजा, तिनके ताज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महिडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम राम एक राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 89, राम राम 80, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री राम। मेरे राम जी की है कृपा अपार, कोई भक्त ही समझे इसे अपार। बहुत सुंदर। बिना हक का जब लेने का मन होता है, वहां महाभारत होता है।
और जहाँ हक का भी छोड़ देने का मन होता है वहां रामायण का सृजन होता है। तो कल हमारे भरत मिलाप होंगे और भरत जी, राम जी राज्य को छोड़ देना चाहते हैं, भरत जी भी छोड़ देना चाहते हैं। रामायण में सारे पात्र हैं, सबको त्याग, कोई नहीं चाहता। और जहां जिस परिवार में सब हक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर वहां थोड़ी असुविधा हो जाती है। लेकिन अगर सब लोग त्याग करने लग जाएं तो राम राज्य हो जाए। तो कल ऐसे हमारे भरत जी मिलाप होगा उनका, फिर आगे क्या क्या चर्चा होगी सुनेंगे। सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। कल के पाठ में है मंदाकिनी स्नान करके भगवान चित्रकूट में पहुंचेंगे और भरत मिलाप होगा। तो सबके चरणों में वंदन नमन। आप लोग स्वस्थ रहें, राम सेवा में व्यस्त रहें। सब में राम का रूप देख के घर में जो भी कार्य होता है तो वो राम सेवा ही है। तो घर का काम तो हमें करना ही है, तो राम सेवा में व्यस्त रहें और राम जी के आनंद में, प्रेम में, भक्ति में मस्त रहें। जय श्री राम।